बराबर दिख रहा है। हो गया भाई बातों में इसमें बराबर आ रहा एकदम बराबर है। सेट ही है मैंने कंटिन्यू रहेगा ना इसी से, तो वो फिर ऑटोमेटिक कर लेगा, है कि नहीं? मैं उसको बंद बोला था, इतना नहीं चाहिए। चलो हो गया भाई, होमवर्क हो गया, फर्स्ट लेसन हो गया, पूरी हो गई, चारों लेसन हो गए। बताओ आपका कौन सा लेसन चल रहा है? थर्ड नहीं, थर्ड हो गया। हमारा भाई फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड लेसन फोर्थ, लेसन फोर्थ है ना, तो टेबल नहीं बना है, ये लेसन पूरा नहीं होना पता। इसका देखने पता, तो ये पढ़, तो ये पढ़, ध्यान से पढ़, मैं बताऊं फर्स्ट सेकेंड पूरा नहीं करना। अरे बाबा अरे भैया 10 बराबर है, तो वैसे 10 नहीं करना था, 5 यानी 1। अच्छा बोला कल का होगा, कल का होगा। थर्ड लेसन बोला करता नहीं, थर्ड लेसन है नहीं, आई ऑब्जेक्ट वाले ये हाँ 5 ठीक है, कितने हो गए 5 पलटा, एक ही दोबारा एक तूने कल होमवर्क नहीं करके आई ऑब्जेक्ट है, बताता बता रहे ए बता रहे एक कॉपी दिखा नहीं, पांच ऑब्जेक्ट, ये 1 2 3 4 5 ऐसे लिखना लगा पलटा 7 8, समझी क्या? तूने एक में 10 लिख दी, अरे वाह, अगला इसको नहीं नहीं तू पढ़, इसको बना के दे, बना के दे फर्स्ट लेसन। अभी नहीं दिखेंगे, अभी डाउनलोड किए ना, नोटिफिकेशन आता, हम नाम ये डालते उसमें तुम्हारे को नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखना, समझ में आएगा। मैडम तो यूट्यूब में भी डाल रहे हैं ना? हाँ यूट्यूब में डाल रहे हैं। अच्छा ये लोग ये हो गए कि पूरे 5 लेसन हो गए क्या आपके? लिखा नहीं आपने 5 लेसन, अभी कितने लेसन हो गए?
तीसरा चल रहा। मैडम आपका कौन सा चल रहा? तीसरा। तेरा भी? और सामने आगे किधर को? ये 10 नहीं लिखना है, ये 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, ऐसे 10। ठीक है। तुम लिखो और जल्दी लिखो फटाफट, है ना? जल्दी लिखो फटाफट, बनाओ फटाफट, कंप्लीट करो। जल्दी जल्दी लिखो फटाफट। देखो ध्यान देना, लिसन, एक मिनट, देखो स्टॉप राइटिंग और मेरी तरफ ध्यान दो। देखो मिस, आई हैव टोल्ड यू, यू हैव टू कंप्लीट फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन, थर्ड लेसन, फोर्थ लेसन. These are very, very important because if you don't do this, then you can't get nothing in your career and in your life. Okay? So important is that how much homework you are doing. If you are not doing, then you will not get nothing. मैंने अपने होमवर्क नहीं करके रखा है, होमवर्क क्यों नहीं करके? कल से भी होमवर्क नहीं करके तो खड़े होकर देखो डबल करना पड़ेगा, लाड नहीं है होमवर्क, समझ गया? समझ में आया? ध्यान देना है, नेक्स्ट टाइम होमवर्क नहीं किया तो खड़े होकर डबल करना पड़ेगा, इतना याद रख। तो बैठ के करना है तो ट्रिपल करना पड़ेगा, ठीक है? मम्मी पापा को बोल के आ जाना पहले, जिस दिन होमवर्क नहीं करना बोल देना मम्मी आज मैं लेट आ सकती हूँ क्योंकि आज मेरे को खड़े होकर घर पे करना है। अभी मम्मी को फोन करके बोलूं कि पहली बार माफ कर दो, माफ कर दो पक्का? कल से करेगी कि सर पे बैठेगी? पक्का ना? हाँ चलो देखो ध्यान देना है, बैठ तू कर लेगा। तूने किया क्या होमवर्क? क्यों नहीं किया? अरे बताना भाई क्यों नहीं किया? तो मिनिमम क्यों नहीं किया वो तो बता। अबे मिनिमम तो कर। बैठ तू खड़ा हो जा। तूने केला का होमवर्क? काउंट नाही केला, थोडंसं केला, पूर्ण काउंट नाही केला। बस 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 मत पाता अपन इसको। तुम अभी क्या करो, दोबारा करो। कौन था अभी? अभी तुम क्या कर रहे? वो तो कर रहे तुम, लेकिन नहीं वो तो तुम्हारा हो गया, वो नहीं बोला। इसकी इसमें कॉपी में कैसे करो? इसकी कॉपी में ऐसे करो जिसको समझ में आने को ना। हाँ हाँ, लेसन नंबर 1 उसको फिर समझाओ घर से क्या है। देख हर लेसन के घर से इसको 50-50 करके लाना है। आज भले
घर में क्या है, रात को आराम नहीं करेगा, सोएगा नहीं, सिर्फ होमवर्क करेगा, समझ आएगा बे, समज लगा? हाँ, एक वेळ एवढा एवढा दिवसापासून तू झोपून राहिला ना, आणि एवढा दिवसापासून झोपून राहिला, आज नाही झोपला तर चालत नाही का? आजच्या दिवशी पूर्ण जागा होऊन अभ्यास केला तर काय बिघडणार? नाही सर मी झोपला नाही तर मला आजपर्यंत तू झोपूनच राहिला, आता जागे हो, काय जागे व्हायचं आहे की झोपायचाच आहे तूच सांग, जागे व्हायचं नक्की ना? हा, मग जे ते होमवर्क लिहून दिला काय, ते होमवर्क तुला लिहून देते आणि तुला समजून देते, इकडे पण माझ्याकडे काय लिहून देते आणि समजून देते, ते घरून किती व्हिडिओ काढायचे आहे? 50, पहिला लेसन 50, दूसरा 50, तीसरा 50, समझला? और वो तो फिर वो टेबल तुम्हारा, टेबल में तो कोई टेबल को भी 2 बार करना, समझ लगा? हाँ मैडम, आपका होमवर्क और ये वाला होमवर्क करो जल्दी फटाफट, समझ गया क्या? समजला? चला 2 मिनिट माझ्याकडे पहा, मी काय म्हणत आहे ते लक्ष द्या, देखो ध्यान देना, लिसन. Now I am telling very important things, so I hope you will listen me, and if you will listen and if you will hear me, then definitely you can get each and everything. But important is that means how are you listening me and how are you hearing me? If you will listen with concentration, then you will get each and everything. If you are only showing to listen कि देखो भाई हम सर आपको कितना ध्यान से सुन रहे हैं, हम आपको कितना ध्यान से आपको रिस्पेक्ट देके सुन रहे हैं, दिखाना और रियल में ध्यान से सुनना, दोनों में क्या है फर्क है। जब दिल से सुनते हो तो आपको रिजल्ट भी दिल से मिलेगा, यदि आप ढोंग करके सुनते हो तो रिजल्ट भी आपको ढोंगी जैसा मिलेगा। डिपेंड ये करता है कि आपका सुनने का परफॉर्मेंस कैसा है। और मैं आपको बताया, सुनना एक कला है, सुनने से आपका जीवन बनेगा। यदि आप सुनोगे तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा, यदि आप सुनोगे तो आपका होमवर्क कंप्लीट होगा, सुनोगे तो आपको आपके सपने पूरे होंगे, सुनोगे तो आपका कभी डिवोर्स नहीं होगा, सुनोगे तो आप जल्दी इंटरव्यू में सफल होगे, सुनोगे तो आपकी पढ़ाई पूरी होगी, सुनोगे तो आपके जीवन में आनंद आएगा, सुनोगे तो आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी पाएंगे, सुनोगे तो आप अपने करियर को ऊंचाई पर लेके जा सकते हो, सुनोगे तो आप अपने जीवन में ज्यादा जी सकते हो, सुनोगे तो आपका कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा, सुनोगे तो आप हेल्दी रहोगे, सुनोगे तो आप सुंदर दिखोगे, सुनोगे तो आप स्वस्थ रहोगे, सुनोगे तो आप सवेरे जल्दी उठेंगे, सुनोगे तो आप जल्दी उठकर एक्सरसाइज करोगे, सुनोगे तो आपके जीवन में योगा आएगा, सुनोगे तो आप अपने करियर को सुंदर बना सकते हो, सुनोगे तो आप अपने जीवन में एक बड़ी पर्सनालिटी बन सकते हो, सुनोगे तो आप जीवन के आनंद को अच्छे से जी सकते हैं, सुनोगे तो आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो। बोलो बात सही है कि गलत है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो मैं बता रहा हूं उसको आप सुनोगे और अपने करियर को बहुत अच्छा बनाएंगे और उज्जवल भविष्य की तरफ चलेंगे। देखो मैंने एक पुस्तक लिखा हूं, ठीक है, वो पुस्तक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की पुस्तक है, उसका नाम ही है पागल बनने के 101 तरीके। क्या नाम है? पागल बनने के 101 तरीके। बताना वाली पुस्तक जल्दी फटाफट देखो, तो कवर है विदाउट कवर वाली ना, हाँ देखो देखो ये वाली पुस्तक है, देखो क्या है ये, देखो ये वाली पुस्तक है, क्या है ये, पागल बनने के 101 तरीके, और उसके नीचे लिखा है पटवा सर के ऐसे विचार जो आपकी जिंदगी को बदलकर आपके जीवन में आप सफल और सुखी बनने की आपको राह मिलेगी।
अब देखो ध्यान देना बुक में क्या है ऐसा। अब मैं यार बुक को और भी तरीके से लिख सकता था, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, यार पुस्तक है, ये जो मैंने आपको बुक लिखा हूं, अब इस पुस्तक में देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखो इस पुस्तक में क्या लिखा है, देखो इस पुस्तक में क्या लिखा है, मैं अभी पढ़ता हूं, इसको आप कहीं से भी पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो क्या लिखा है इसमें, बात बात पर गुस्सा करने वाले विद्यार्थी की याददाश्त शक्ति कम होती है और वे अपने विषय से दूर भागते हैं, फिर पछताते हैं। गुस्सा कम करें और अपना जीवन सफल बनाए। मेरे तरफ भी ध्यान देना है, पुस्तक भी बाद में ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो पेज नंबर 60 पढ़ रहा हूं, लेकिन अभी ध्यान दो, पुस्तक में मत ध्यान दो। ज्यादा गुस्सा करने वाला विद्यार्थी अपना कब और कहां भयानक नुकसान करके अपना करियर और पढ़ाई का नुकसान कर ले, यह उसे भी नहीं पता होता है, इसलिए गुस्से पर हमेशा कंट्रोल करो। टीचर की गुस्सा आई, उसने स्कूल ही छोड़ दिया। मैडम की गुस्सा आई, वो अपने घर से भाग गया। बोलो हाँ या ना। माँ बाप की गुस्सा आई, बच्चे ने अपना नुकसान कर लिया। बहन की गुस्सा आई, बड़ी बहन का सर फोड़ दिया। बोलो होता है कि नहीं होता है? और सब काय के कारण होता है, गुस्से के कारण। तो देखो ध्यान देना है, शक करने करके मन में जलने से, कूड़ने से और बर्बाद होने से तो कई गुना ज्यादा अच्छा है विश्वास करके रुक जाना। जितना आप विश्वास करेंगे उतना आपका मन कम खराब होगा, जितना आप विश्वास करोगे उतना आपका मन ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो आप अपनी मम्मी पर विश्वास करते हो तो मम्मी से आपको कभी भी तकलीफ नहीं होती है। मम्मी आपको मारे तो भी तकलीफ नहीं, मम्मी आपको गाली दे तो भी तकलीफ नहीं, मम्मी आपको उल्टा सीधा बोले तो भी आपको तकलीफ नहीं, मम्मी आपको क्या क्या बोल देती फिर भी आपको तकलीफ नहीं। और जितना मम्मी एक दिन में बोलती उतना सास जिंदगी भर में नहीं बोल पाती, लेकिन फिर भी उसके संबंध किससे खराब होते हैं? मम्मी से खराब नहीं होते। क्यों? क्योंकि मम्मी के ऊपर उसको विश्वास होता है कि मेरी मम्मी मेरा जिंदगी में गलत ही नहीं कर सकती। भले आपको मार मार के आपका सर फोड़ दे, फिर भी आप थोड़ी देर के बाद मम्मी तू कितनी चांगली है, मम्मी सॉरी कर, मम्मी आता मी आता नहीं करना, मम्मी मम्मी ने आपको मारी और मम्मी ने आपका दिमाग खराब किया और उल्टा आप ही सॉरी बोल रहे हैं। इसके पीछे एक काम कर रहा, वह है विश्वास। मम्मी के प्रति आपको विश्वास ज्यादा होता है, इसलिए उनका बोला हुआ आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। उससे ज्यादा, उससे कम यदि आपका दोस्त बोल दे तो आपकी दोस्ती टूट जाती है। उससे कम यदि आपको टीचर बोल दे तो आप उसकी क्लास छोड़ देते। उससे कम यदि आपको बाहर वाले भी बोल दे तो आप उससे अपना जन्म जन्म का रिश्ता तोड़ देते हो। बोलो बात सही है कि गलत है? और मैं आपको फिर बता रहा हूं, सुनना एक कला है और विश्वास करना ज्यादा अच्छा है। इसलिए आपको बताया शक करने से बचो और विश्वास करो। अरे पुस्तक में क्या लिखा है? शक करने से बचो और विश्वास को पूरा करो, जिससे कि आप अपने करियर को अच्छे से। मैंने पुस्तक, ये पुस्तक को कहीं से भी पढ़ेंगे आप, देखो बीच में से आपको खोला, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, किसी के सामने झुकना। आजकल के लोग अपनी बेइज्जती समझते हैं, पर ना जाने वह क्यों भूल जाते हैं कि झुकता तो इंसान ही है, कभी मरे हुए लोग किसी के सामने नहीं। अब उसमें देखो नीचे क्या लिखा है, सपने वो नहीं है जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने तो वो है जिसे पूरे किया बिना नींद नहीं आती है। देखो ध्यान देना है, धोखा हमेशा अपने लोग ही देते हैं। एक तो किसी को अपना बनाओ मत या अपना मानो मत। अगर बनाए, अगर अपना माने या अपना बनाए तो धोखे को सहन करो, क्योंकि मां सबसे ज्यादा बेटे को प्यार करती है और अपना मानती है, और आखिर में वही बेटा उसे अपने जीवन में सबसे ज्यादा धोखा देता है। तो ये पुस्तक में काम की चीज लिखी है कि बेकाम की चीज लिखी है? काम की। इस पुस्तक को डेली आप 10 पेज लिखो, आपका करियर बन जाएगा। इस पुस्तक को आप डेली 10 पेज पढ़ो, आपका करियर नहीं बने ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर वही बात, जिस चीज को पढ़ना चाहिए उसको एक बार भी नहीं पढ़ते, और जिसको नहीं पढ़ना चाहिए, फालतू के व्हाट्सएप, फालतू के मैसेज, फालतू के रील्स को आप बार बार देखते हो, बार बार पढ़ते हो और अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हो। तो आने वाला समय और आने वाला वक्त आपका है, बशर्ते यदि आपने इस पुस्तक को बहुत ध्यान से पढ़कर अपने करियर को बनाने के बारे में सोचा, तो निश्चित ही मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना करियर बहुत अच्छे से बनाओगे
और सफलता के शिखर पहुंचेंगे। देखो ध्यान देना, इसमें आगे क्या लिखा है, कभी अपने आप को कोसो मत, धन्यवाद दो उस भगवान को जिसने तुम्हें 2 आंखें दी है, उससे सिर्फ और सिर्फ अच्छा देखो और जीवन में खूब तरक्की करो। तो यदि आप इतना ध्यान देते हो तो निश्चित आप अपना करियर बना सकते हो। देखिए ध्यान देना है, आज मैंने आपको, कल हमने, ध्यान देना है, कितने लेसन पढ़े थे, 5 लेसन पढ़े थे। आज हमने 6वां लेसन बताया है और एक जो लेसन नंबर हमने जो 6 बताया है, देखो लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 6 क्या था, पीडी। पीडी का मतलब क्या होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पीडी का मतलब होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट को हिंदी में क्या बोला जाता है, संस्कार। क्या बोला जाता है, संस्कार। जिसकी पर्सनालिटी डेवलप है उसमें निश्चित संस्कार ज्यादा अच्छे आएंगे और जिसमें संस्कार है वो अपने जीवन में सुखी रहेगा। तो आज हमने लेसन नंबर 6 में क्या पढ़े, पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी संस्कार, और संस्कार भी रहते हैं तो यदि हम निश्चित हमारे जीवन में सुखी हो सकते हैं और सुखी इंसान सफल जल्दी होता है। समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने आपको जो बताया वो आपको समझा होगा। आज मैंने आपको जो बताया उस बात को आप ध्यान रखोगे और जो मैंने अभी आपको बताया उसको आप कंटिन्यू करो। चलो फटाफट लो मैडम। थैंक यू सर।